एक बार रावण हनुमान जी के पास जाता है और बोलता है कि तुम भी बलवान और हम भी बलवान, हम दोनों के बीच एक युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा शुभ काम में देरी कैसी हो जाए। फिर रावण ने कहा कि तुम भी बहुत बलवान हो और हम भी बहुत बलवान हैं, अगर हम दोनों के बीच युद्ध हुआ तो काफ़ी समय तक युद्ध चलेगी। से एक एक मुक्के का युद्ध करते हैं, एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा, एक मुक्का तुम मुझे मारोगे। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है। फिर हनुमान जी बोलते हैं पहला मुक्का तुम मारो। रावण बोला ऐसा क्यों? हनुमान जी बोले कहीं मैंने मार दिया, तुम मर गए तो बेकारी तुम्हारे मन में एक इच्छा रह जाएगी कि हमें तो मौका ही नहीं मिला, इसीलिए पहले तुम मार दो। अब हनुमान जी नीचे बैठ गए और रावण ने अपनी विश्व भुजाओं की शक्ति लगाकर हनुमान जी के शरीर पर एक मुक्का मारा। उसी पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानु टेक कमी भूमि न पाए। और हनुमान जी हिले, थोड़ा सा हिले और कुछ हुआ नहीं। फिर अब हनुमान जी की बारी आया, रावण बैठा। और जब रावण बैठा तो हनुमान जी ने अपनी भुजाओं का ताकत लगाया। भुजाओं का ताकत ला के जब ऊपर करते हैं हाथ तो ऊपर देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी और शंकर जी ऊपर से ताक रहे हैं कि भाई रुक जाओ, अगर तुमने एक हाथ दे दिया तो राम जी की रामायण ऐसे ही रह जाएगी। तो ऊपर ब्रह्मा और शंकर जी ने भगवान को, हनुमान जी को हाथ जोड़े और रहम करो। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, कम से कम थोड़ा सा स्वाद तो चखा दे। हनुमान जी ने हल्का सा रावण के सर पे वार किया और रावण को ऐसा लगा जैसे हिमालय पर किसी बहुत सारा भारी गज हिमालय पर गिर गया और वो मूर्छित हो गया। 5-10 मिनट बाद जब उससे होश आया तो रावण ने कहा बाकी तुम बहुत शक्तिशाली, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तो हनुमान जी मन ही मन बोलते हैं कि ताकत तुमने अभी तक देखी का, अगर एक सही से मार देता तो बचते ही नहीं ताकत देखने के लिए। यह होने के बाद तभी कहते हैं रामदूत अतुलित बल धामा, यानी राम जी उनका परिचय रामदूत में और उनका शक्ति महिमा अतुलित बलधाम की में। और जब हनुमान जी के पूंछ द्वारा लंका जलाया गया उस समय से रावण को हनुमान जी की पूंछ को से इतनी तकलीफ हुई कि उसे लगा कि इस पूंछ ने हमारी मूंछ के शान नीचे गिरा दी। और रावण इतना अति हुआ कि उसने 4 सेना भेजा हनुमान जी को मारने के लिए। एक हाथी पे सवार, दूसरा घोड़े पर सवार, तीसरा रथ पे सवार और चौथा जो पैदल चलते हैं। चारों सेना जब गए हनुमान जी को मारने के लिए, वहाँ पता चला राम जी के दूत से कि हनुमान जी को मारने के लिए रावण की 4-4 सेना आ रही है। तो लक्ष्मण जी चिंतित हुए, 4-4 सेना, हनुमान जी अकेले हैं, तो बोलो मैं भी जाता हूँ। तब श्री राम माने कि नहीं, बोलो हनुमान जी लड़ लेंगे। तब जब चारों सेना हनुमान जी को चारों तरफ से जब घेर लेते हैं तब हनुमान जी हवा से भी तेज उड़ते हैं और जाके हाथी पे सवार हो जाते हैं। फिर हाथी पर जो सैनिक सवार था उसे नीचे गिरा देते हैं, तो तुरंत से बहुत बड़ा विशाल रूप अपनाते हैं और एक हाथ से एक हाथी और दूसरे हाथ से एक हाथी दोनों उठा लेते हैं। अब गदा से मारते तो 1-2 मरते, अब हाथी पटके तो समझिए कितने मरे। अब उन्होंने एक हाथी दूसरे हाथी पे, फिर घोड़े से आए तो एक घोड़ा को दूसरे घोड़े पर, फिर रथ वाले आए और एक रथ को दूसरे रथ पे दे टपाटप दिए। उसके बाद राम जी कहते हैं वाह हनुमान वाह क्या बात है। लक्ष्मण बोले क्या बात है हनुमान जी, आप तो गजब कर दी। उसके बाद ये सब तो कमाल था ही, पीछे से उनकी पूंछ कमाल कर रही थी। जो आया दिया लपेटा पटका साफ, फिर दूसरा आया लपेटा पटका फिर साफ। और कुछ लोग कंफर्टेबल भी नहीं थे पीछे वाले, चलो ये एरिया सेफ जोन है तो हम इस एरिया में रहेंगे, तो हमें पूंछ जब जरूरत पाए बड़ी हो जाए, जब जरूरत पड़े छोटी हो जाए। और ये सब होते होते सब खत्म हो गए। लास्ट में रावण का संवादक उसके पास गया, रावण कुछ था 4 सेना गई है, आज उस बंदर को पकड़ के लेके आएंगे। चारों सेना गए तो गए नहीं, उनका संवाद गया, वो बोला क्या हुआ, कहाँ रह गए सैनिक? सैनिक तो टिके नहीं।
क्यों? जो उनके सामने गया सब पीटे, कोई न टिके। रावण कहा चोर वार क्यों नहीं किया, पीछे से मारना। तो आगे वाले तो टिके भी, पीछे वाले तो और भी नहीं टिके। जो जाए कहे क्यों पूछ, रावण बोला खबरदार पूछ के नाम मत लो। फिर रावण अपना अमरदूत भेजता है उसे मारने के लिए। तब गुप्तचर के द्वारा राम जी विभीषण जी को पता चलता है कि रावण अपनी अमर सेना भेज रहा है। सब चिंतित, राम जी चिंतित थे कि अगर अमर सेना आएगा तो मेरा जो वचन था निश्चय हीन करो माही, ये कैसे पूरा होगा। हनुमान जी ने बोला आने दीजिए देख लेंगे। श्री राम ने बोला वो ब्रह्मा जी का वरदान दिया, वो अमर है। हनुमान जी ने बोला हम भी अमर हैं, हम भी, हमारी जानकी माता ने कहा है अजर अमर गुण लिखी सुत। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया ठीक है, ये दोनों अमर अमर ही लड़ेंगे। तो अब अमर सेना आए तो हनुमान जी भी गए लेकिन लड़े नहीं। सेना बोला हनुमान जी आए तो लड़िए, हनुमान जी तो लड़े नहीं। उन्होंने एकदम से अपनी पूंछ को लंबा किया और इकट्ठे सारे को लपेटा, और सारे को लपेटा तो ऐसा फेंका कि ऊपर गए। अब सारे ऊपर गए और अतुलित बल थामा, इतनी शक्ति थी कि इतनी तेजी से ऊपर फेंका। अब अमर थे, मरने का तो डर था नहीं। सब सोच रहे थे मरेंगे तो नहीं, जाएंगे तो कहाँ, गिरेंगे तो कहाँ। तो इतनी तेजी से फेंके कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण रेखा को पार करके वो लोग ऊपर चले गए। और हनुमान जी ने उन्हें अमर ही कर दिया, इतना अमर कि वो आकाश में ही पहुंच गए। अब गुरुत्वाकर्षण रेखा पार, तो अब नीचे धरती पर आ ही नहीं सकते। फिर संवाद गया रावण के पास, बोला अब क्या हुआ, बंदर कहाँ है? तो बोला महाराज बंदर तो वही है। तो बोला हमारी अमर सेना कहाँ है? तो वो तो मरी तो नहीं, लेकिन इतनी ऊपर गए कि हमने फिर नीचे आते देखा नहीं। तो बोला वो कैसे? बोला महाराज पूछ। रावण बोला फिर पूछ, तुम सब निकम्मे हो। फिर एक दिन रावण खुद गया और बहुत सोचा कि रावण एक दिन खुद गया और पीछे से जाके हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ ली, लक्ष्मण जी राम जी बोलते हैं हनुमान जी लड़ो। हनुमान जी बोलते हैं सामने आए तो लड़े। अब रावण देख रहा है कि मुड़ेगा फिरेगा। अब हनुमान जी ना तो मुड़े ना ही फिरे, तो उड़े। अब उड़े तो रावण ने कल्पना भी नहीं की थी कि उड़ेंगे। उड़े तब पीछे पीछे रावण भी उड़े। अब जो रावण पूंछ उखाड़ रहा था, अब वो कह रहा है कि हे भगवान शंकर, कहीं ये पूंछ उखड़ ना जाए या हमारे हाथ से छूट ना जाए। और इतनी ऊपर लेके उसे गए घुमाया। तब तुलसीदास जी लिखते अपनी कविता में कि हे रावण, जिस साधु की चरण तुम्हें धोनी चाहिए उनकी पूंछ उखाड़ रहे थे, तुम्हें ना तो धरती नसीब होगी ना ही आसमान। और उस समय था जो हनुमान जी को ना ही कोई कुछ बिगाड़ पाया और ना ही आज तक उनका कोई कुछ बिगाड़ पाया। तभी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी का उनका अपना कोई स्वाभिमान नहीं था, उनका एक ही स्वाभिमान था और वो था राम दूत के हित में, दूसरा कोई